आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएमआई के बारे में और ख़ास करके जो प्रीवियस चेंजेस हो रही हैं ना उसके हवाले से एलएमआई का क्या फ्यूचर होगा और जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं ना उनका इसके हवाले से क्या फ्यूचर होगा और कनाडा से जो बाहर लोग रहते हैं उनका इसके हवाले से क्या फ्यूचर होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एलएमआई के साथ साथ वर्क परमिट की ड्यूरेशन है ना वो भी कम होगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इससे कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्क मिलर की एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी थी 21 मार्च 2024 को। उसके बाद एलएमआई के हवाले से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी और एलएमआई ये जिसकी पहले जो वैलिडिटी थी ना वो 1 साल की थी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। उसकी जो वैलिडिटी है ना अब 1 साल से 6 मंथ्स की गई है और ये जो है ना 1 मई ऑनवर्ड से कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो वैलिडिटी है ना एलएमआई की 6 मंथ की वैलिडिटी अब ये 1 मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो भी एलएमआई के अप्लाई करेगा एलएमआई के लिए फ्रॉम द 1 मई तो उसको जो है ना वैलिडिटी जस्ट 6 मंथ की मिलेगी, 1 साल की नहीं मिलेगी। और साथ साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कनाडा में जो वर्क परमिट है उसकी ड्यूरेशन और एलएमआई की ड्यूरेशन दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन है ना वो एज इट इज़ ही होगी। यानी कि जो पहले आपको वर्क परमिट जिस ड्यूरेशन में मिलता था अब भी उतने ही टाइम पीरियड का वर्क परमिट आपको मिलेगा, लेकिन जो एलएमआई है ना वो अब सिर्फ आपको 6 मंथ तक का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और 6 मंथ्स के बाद अगर किसी बंदे ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ उनका जो एलएमआई है ना वो ख़त्म हो जाएगा और उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर जॉब में कोई वर्क परमिट इशू आ रहा है तो वो जॉब है तो जॉब का जो है ना थोड़ा बहुत डिले कर लें तो ये एक एडिशनल चीज़ है। और प्लस जो कनाडा में लोग आ रहे हैं ना स्टिल जो विज़िटर पे आ रहे हैं और जो विज़िटर वीज़ा से वर्क परमिट पे उनका जो एलएमआई है ना वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकेगा। स्टिल ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और ये अवेलेबल है टिल 28 मार्च 2025 तक। लेकिन याद रखिएगा कि चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं और हो सकता है कि सितंबर से जो है ना ये जो पॉलिसी है ना बिल्कुल चेंज होती नज़र आ रही है। अब जिन लोगों का स्किल जो है ना वो सेट है या जिन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी है या जिनकी एजुकेशन अच्छी है और स्किल भी उनका अच्छा है, तो उनके पास एक अच्छा स्किल भी है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनको तो अभी भी मिल सकता है। और जो लोग कनाडा के अंदर विजिट वीज़ा पे हैं वो एलएमआई लेके उसको जो है ना कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आप एलएमआई लें उस एलएमआई के जो भी आप ले रहे हैं ना उसका इंश्योर कीजिएगा कि वो एलएमआई आगे चल के उसका जो है ना पीआर पाथवे हो। और क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पास ऐसे एलएमआईज भी हों जिसका आगे चल के कोई पीआर पाथवे ना हो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप एलएमआई ले रहे हैं ना उसका आगे चल के पीआर पाथ हो। ऐसा एलएमआई आप लें जिसको आप जो है ना वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकें। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि आपको ऐसा एलएमआई लेना है जिसको आप आगे चल के पीआर पाथ में कन्वर्ट करवा सकें, जिसका आगे पीआर पाथ वे हो। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पास ऐसे एलएमआईएस पड़े हों जिसमें आगे चल के कोई पीआर पाथवे ना हो। शायद वो हो सकता है आपको जो है ना वो फ्री में मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको उसका कम अमाउंट देना पड़े, या फिर हो सकता है कि उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही ना हो। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी एलएमआई ले रहे हैं ना उसका जो है ना पीआर पाथवे हो, यानी जो भी एलएमआई आप लें उसको आप पीआर में कन्वर्ट करवा सकें, ऐसा आपको एलएमआई लेना है। और क्योंकि यहाँ पे कनाडा में आने का जो मेन मकसद है ना लोगों का यहाँ रहने का वो पीआर लेना ही है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी। क्योंकि अगर आप पीआर नहीं लेंगे तो जो आपका वर्क परमिट होगा ना वो 1 साल में तो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसीलिए एलआई में आपको ऐसा लेना है जिसको आप पीआर में कन्वर्ट करवा सकें।
क्योंकि जो मेन मकसद है ना कनाडा में, सबसे पहले जो मकसद होता है ना लोगों का रहने का यहाँ पे, वो पीआर लेना ही होता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना ही होता है। क्योंकि अगर आप पीआर नहीं लेंगे, अगर आपके पास पीआर नहीं होगी, तो जो वर्क परमिट होगा वो तो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए मेक श्योर कि जो भी आप एलएमए ले रहे हैं ना, उसका जो है ना पीआर पाथवे होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा एलएमए मिल रहा है जिसका आगे चल के पीआर पाथवे भी है, लेकिन आपको वो इंश्योर करना है। इंश्योर आप कैसे करेंगे कि आप किसी, बेशक आप किसी लॉयर की हेल्प ले लें, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें, या फिर किसी कंसल्टेंट की हेल्प लें, लेकिन अगर आपको वो इंश्योर करते हैं ना कि जो ये एलएमए आप ले रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका आगे चल के पीआर पाथवे भी है, और आप खुद भी 100% श्योर हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, तभी आप वो चीज़ कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने पैसे भी दे दें, आप अपना टाइम भी दें और आप सब कुछ छोड़ भी दें, तो उसमें आपका अपना ही नुकसान होगा। जो जब तक आप खुद इंश्योर नहीं हो जाते, आप वो चीज़ मत कीजिएगा। अगर आपको 1% भी डाउट है ना, तो उस चीज़ में इन्वॉल्व मत होना। और अगर आप कंफर्म है कि हाँ 100% ये चीज़ ऐसी ही है जैसा मैंने देखा है या जैसा मुझे पता है, तो फिर ही आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हों। तो उसके लिए आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको हेल्प चाहिए होगी, वो आप एक्सपर्ट की किसी की हेल्प ले सकते हैं या कंसल्टेंट की किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो ये ज़रूर इंश्योर कीजिएगा, ब्लाइंडली जो है ना ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पर भी, क्योंकि आप अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। और उन लोगों के लिए तो मैं ख़ास करके कहूँगी जो कनाडा से बाहर लोग हैं ना, उनके लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप स्टार्ट ले रहे हैं कि वाकई वो चीज़ वैसी है भी कि नहीं। अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो वो चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आके आपको पछताना पड़े या क्या, तो वो चीज़ आप इंश्योर करके फिर ही अप्लाई कीजिएगा। और सेकंड चीज़ ये कि जो भी लोग पाकिस्तान में हैं या जो लोग इंडिया में हैं या किसी भी और कंट्री में हैं, और अगर आप में से कोई भी एलएमआई के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अगर तो आपका जो कांटेक्ट है ना डायरेक्ट कंपनी से हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट कंपनी से अगर आपका राब्ता हो जाता है और बग़ैर किसी पैसों के अगर आपका काम हो जाता है, और अगर आप अप्लाई करती हैं आपको मिल भी जाता है, तो आपका तो चांस, उन लोगों का तो चांस है। अदरवाइज़ हमें जो कनाडा से नज़र आ रहा है ना यहाँ से, तो वो यही है कि हालात जो है ना बहुत मुश्किल हो गए हैं, और बहुत मुश्किल है कि कनाडा, आउटसाइडर कनाडा के लिए कोई चांस हो, क्योंकि कनाडा जो है ना उन लोगों को प्रेफरेंस पहले दे रहा है जो लोग कनाडा के अंदर मौजूद हैं या जो कनाडा में आ चुके हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या रेफ्यूजीज़ हो गए, तो उनको जो है ना कनाडा पहली प्रेफरेंस दे रहा है। उसके बाद जो है ना आउटसाइड कनाडा, तो बहुत कम चांस है आउटसाइडर कनाडा के। तो हाँ ये है कि अगर कोई फेक एजेंट है या कोई फ्रॉड आपसे करना चाहता है, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि आपसे जो है ना किसी भी तरीके से पैसे लें। तो आप ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आप किसी को भी पैसे ना दें। कोई भी अगर आपको ऑफ़र देता है एलएमआई की या वर्क परमिट की ऑफ़र देता है, तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने, क्योंकि अब इसमें जो है ना 99.9% मैं आपको बता दूं कि स्कैम ही होगा। तो मेक श्योर कि आप जो है ना जिन चीज़ों को भी फॉलो करें उनमें आप खुद 100% श्योर हों, इंश्योर करें हर चीज़ को। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी लोग कनाडा से बाहर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त एलएमआई को लेना। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपका स्किल आपके पास है, तो फिर तो आपका काम हो सकता है। फिर आप ज़रूर उसके लिए अप्लाई करें, कोशिश करें, ट्राई करें, लेकिन पैसे बिल्कुल भी ना दें। ये ना हो कि आपको कोई पेपर दिखा दे और एक्साइटमेंट में आके आप जो है ना पैसे दे दें उन्हें, तो और फिर पता चले कि यहाँ पे आप पहुँच भी नहीं सकते, और अगर पहुँच भी जाते हैं तो आपको पीआर पाथ ना मिले। तो ये चीज़ ज़रूर आप ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ना, वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो एलएमआई का बिज़नेस है ये लेजिटिमेट है, ये पुराना बिज़नेस है, या इसका जो सेल वॉल्यूम है और इसमें जो है ना एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन सब चीज़ों से ना अंदाज़ा हो जाता है कि बिज़नेस की स्ट्रेंथ क्या है और कैसी है और कितनी है। तो लेकिन जो, और फिर वो यहाँ पे जो है ना लीगल एडवाइस भी लेते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट से, तो उससे भी मोस्ट प्रोबेबली जो है ना अच्छी एडवाइस मिल जाती है। लेकिन जो कनाडा से बाहर लोग हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके साथ काफ़ी फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, उनको काफ़ी फेक एजेंट्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि अपना पैसा भी ज़ाया करें और अपना टाइम भी बर्बाद करें और टेंशन आपको अलग हो।
हाँ, लेकिन ये है कि अगर डायरेक्ट कंपनीज़ में आप कांटेक्ट करते हैं, लाइक जॉब बैंक पे जो अवेलेबल है ना, वो सारी कंपनीज़ जो है ना लीगल हैं। कोशिश करें कि वहाँ पे जाके अप्लाई करें, लेकिन फिर भी पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं। मैं लास्ट बार आपको बता रही हूँ कि पैसे नहीं देने हैं। और ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो आप LMIA ले रहे हैं, जिस LMIA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें PR पाथवे भी हो। इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा। आई विश को आपको जो है ना अच्छी LMIA मिल जाए और आप आगे चल के उसको कन्वर्ट भी करवा सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।